अब लिखना है श्लोक का अर्थ। कल हमने बताया था हिरणामयेन पात्रेण सतस्य मुखम तिहितम युषाणाम। ऐसा लिखा है जब कक्षावलन किताब। हाँ, ये 2 लाइन है ना ऊपर का श्लोक, ये 2 लाइन तू लोग घर पर लिखेगा। पहला श्लोक क्या लाइन का है? 2 लाइन। 2 लाइन का। ये 2 लाइन छोड़ दो तू लोग कॉपी में जगह। उसके बाद दे देगा अर्थ। क्या दे देगा? अर्थ। डैश दे दिया। 2 लाइन में क्या लिखना है? ये श्लोक लिखनी है। सुना? अब अर्थ से लिखो। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है। थो बढ़िया से लिखी, देखी थोड़ी कितने बढ़िया लिख लगे। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है। इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है। इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है ताकि सभी प्राणी उसका दर्शन कर सके। ताकि सभी प्राणी उसका दर्शन कर सके। ताकि सभी प्राणी उसका दर्शन कर सके। लिखे, फिर मिला लो। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, उसे ताकि सभी प्राणी उसका। अब तू लोग 3-3 बेर पर हो। देखो याद हुआ कि नहीं हुआ? पहले देख लो बढ़िया से। क्या बोल सकता है? खड़ा होकर के बोलो। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि सभी प्राणी इसका दर्शन कर। ठीक। दूसरा कौन सुनाएगा? जल्दी करो, बोलो। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, और कोई बोलेगा? बोलो बोलो। उसके बाद स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि सभी प्राणी इसका दर्शन। ठीक, बोलो। तो अपना देखो, तुम भी सुनाने का प्रयास करो। ठीक। सूर्य मुख तुम दोबारा और याद करो। गलती में स्थान हो के सुनाएगी। बोलो। सूर्य के मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है। गुड। तू बोल बेटी। कहा जा रहा है। गुड। सभी प्राणी इसका दर्शन। ठीक, अब बोलो। तो सबको याद हो गया। तुम सुनाएगी, सुनाओ। ठीक, तो बताओ की नाम है तुम्हारी? हैं? मीनू। सुनाओ। गलत हो गया, तुमको याद नहीं हुआ। देखती है मुक्का, तब देंगे तुमको चमका। बोल। गुड, सुनाओ। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है ताकि सभी प्राणी इसका दर्शन। ठीक, अब चलना है
दूसरा दूसरा श्लोक, ये 4 लाइन का है, 4 लाइन छोड़ेगा गिन करके। क्या लाइन छोड़ना है? 4 लाइन। 4 लाइन, 4 लाइन छोड़ करके फिर लिखो अर्थ। क्या लिखना है? अर्थ। देखो, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। लिखा, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। देखा, विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर, विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर, विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। शोक रहित होते हैं। अब दोबारा पूरा फिर पढ़ो इसको। फिर से मिला लो। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। यह छोटा से छोटा और बड़ा है। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। हो गया ना? शोक रहित होते हैं। बेटा पछुआ जाएगी ना, अगर उधर से कापी मांग लेगी, चट सब एक दूसरे का सहायता भी करेगी। छूट जाए दूसरे को कुछ बढ़ा देना है चट से, ताकि गलती नहीं लिखा दे। गलती लिखाएगा तो गलती याद होगा, सही याद नहीं होगा। याद रखना इस चीज को। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान या विद्वान लोग, महान लोग, विद्वान या महान लोग, आत्मा, महान लोग आत्मा के रहस्य, आत्मा के गौरव को जानकर, आत्मा के गौरव को सब रहित छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। याद हो गया? बोलो खराब करके। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान लोग इसके गौरव को जानकर अशोक रहित होते हैं। अशोक नहीं, शोक रहित होते हैं। एक बार फिर से बोल दे। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। ठीक। बहुत अच्छा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है, या छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान लोग इसके गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। ठीक, तू बोल। आत्मा के गौरव को नहीं बोला था। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है, ये छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर अरे शोक रहित होते हैं। ठीक, उसका खड़ा हो जाओ, के बोले ठीक। अब क्या है बोलो। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। ठीक। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। बोल।
या छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहे। देखो तुम लोग अब चाहोगे स्कूल में जो नए नए मास्टर आया है ना, तो सबको तुम लोग पानी पिला दोगे। उसको खुद अभी पढ़ने नहीं आता होगा, नहीं पढ़ाने आता होगा, सुना कि नहीं? तो लोग उसको पानी पिला मारेगा धर कर। उसको सीखने में सदैव 5 साल का समय लग जाएगा, 1-2 नहीं 5 साल का उसको वक्त लग जाएगा, तब जाकर के वो किताब को समझेगा, सुना कि नहीं? तुम उसको परेशानी में डाल दो सकते हो। चलो लड़की लोग भी कोई सुनाएगी, बोल बेटा जल्दी से। हमें आत्मा बन जाए या छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर बोल दो। शोक रहित मतलब दुखी नहीं होते हैं, शोक रहित मतलब दुखी नहीं होते हैं। ठीक, अब क्या बोलेगी? बोल। सर ऐसे नहीं होगा, विद्वान लोग या महान लोग। ओकरे कहे से विद्वान लोग, कहे से महान लोग रे। प्राणियों के हृदय सुरभि गुफा में आत्मा बंद है या छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी है। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। चलो बोलो। हृदय रूपी गुफा में आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। देखो फिर प्रयास करना, कल सुनाना बढ़िया से, ठीक है ना? जो आज नहीं सुना पाया वो कल सुनाना बढ़िया से। चलो अब कहना होगा 3 नंबर ना? जी सर। 3 नंबर फिर 4 लाइन छोड़ करके 4 लाइन में फिर यह श्लोक देना है, ठीक है ना? सब घर पर लिख लोगे श्लोक। हाँ चलो 4 लाइन छोड़ करके अर्थ देखो। सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीतता है। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीतता है। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीतता है। देखिए सत्य के कारण देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य के कारण देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। हाँ, सत्य के कारण देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य के कारण देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य के कारण देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। देखिए सत्य ही सब कुछ का परम निधान है। सत्य ही सब कुछ का परम निधान है। सत्य ही सब कुछ का परम निधान है। परम निधान है। परम निदान है। सत्य ही सब कुछ का परम निदान है। निदान मतलब ये समस्या का हल है। सत्य के द्वारा ही समस्या का क्या होता है? हल होता है। झूठ बोलोगे तो कभी वह हल नहीं होगा। तुम विज्ञान आदि गणित में पढ़ते हो ना, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है और उसको साबित कर देते हो कि त्रिभुज है। त्रिभुज उसी प्रकार से ये सत्य है। उसी प्रकार से ये झूठ कितनों तुम झूठ पर झूठ बोलते हैं जाओ, कभी सत्य परख हो सकता होगा रे? क्यों? तुम झूठ में डूबे हुए हो। तुम झूठ में डूबे हुए हो। तेरे आंख के सामने अंधकार का बादल छाया हुआ है, वो हट नहीं रहा है। सत्य बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। पर्दा उस पर से हट जाएगा। ठीक, चलो
देखो अब 2 बार 3 बार इसको। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीता है। सत्य के कारण देवताओं को सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य हो सब कुछ का प्रधान विधान है। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीता है। सत्य के कारण देवताओं को सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य हो सब कुछ का देख लिया सब? यस सर। हो गया याद? चलो बोलो, तुम ही बोलेगा, पहले बोलो। सत्य की जीत हमेशा होता है और सत्य कभी नहीं जीतता है। सत्य के कारण ही देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य के कारण सत्य ही सब कुछ का परम निदान है। गुड। सत्य हमेशा जीत होती है, सत्य कभी नहीं जीतता। सत्य ही देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का सवारी रूपी मार्ग का सत्य ही सब कुछ का परम निदान है। सत्य तो बताई नहीं, तुमको नहीं याद होता है को? बोलो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तुम बोलो 3 नंबर तक। बंद करो कापी को, बोलो। नहीं सुने, हम फिर से बोलो। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ उसे हटाने के लिए कहा जा रहा था ताकि सभी प्राणी उसका दर्शन कर ठीक, सके। एक प्राणी हुआ। के गुफा में आत्मा बंद है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। महान लोग या विद्वान लोग आत्मा का रहस्य जान के सोच रहे थे। हाँ, अगला बोलो। सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य कभी नहीं जीता। सत्य के कारण देवता से वास्तविक मार्ग का विस्तार होता है। सत्य सब कुछ का परम निदान। ठीक, बैठो। चलो अब की बार तू भी 3 गो बोल दो। ए बुआ, तू भी 3 गो बोल दो खड़ा होकर के। सूर्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि सभी प्राणी इसका दर्शन कर सके। ठीक, अगला है प्राणियों के प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान लोग और महान लोग इसके रहस्य को जानकर शोक रहित होंगे। ठीक। और सत्य सत्य का जीत हमेशा होता है और सत्य कभी नहीं जीतता है। सत्य के कारण ही देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य ही सब कुछ का परम निदान है। ठीक, बहुत अच्छा। अब क्या बोलेगा? बोलो। सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य कभी नहीं जीतता। सत्य के कारण देवताओं का सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य ही सब कुछ का परम निदान है। ठीक, बोलो। फिर बोलेगा, खड़ा होते जाओ। देवताओं के सवारी रूपी मार्ग। गुड, बोल। सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य कभी नहीं जीतता। सत्य की जीत पर देवता और सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। ठीक है, बैठो। यार प्रयास करो, थोड़ा सा छूट गया। अब किसकी बारी है? बोल। अच्छा रुको बेटे। सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य की जीतता नहीं है। सत्य के कारण देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है और सत्य इन सब कुछ का परम निदान है। अब बोल। मार्ग का विस्तार होता है। ठीक, बोल। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीतता। सत्य के कारण देवताओं की सवारी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य ही सब कुछ का परम निधान है। ठीक, बोलना नया बोलो। कभी नहीं होती है। सत्य के कारण देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य ही सब कुछ का परम निधान है। चलो अब आगे नंबर। कल सब सुनाना है ना, 1 से शुरू करना है, 5 को सुना देना फटाफट। ऑब्जेक्टिव और सब ध्यान रखना है ताकि कल हम फिर दूसरा लेसन पर चले जाए। अब 4 नंबर का होगा। देखो 4 लाइन छोड़ करके। आज कल संडे है तो कल छुट्टी रहेगा। कल संडे है, छुट्टी रहेगा। तो थैंक यू, गुड, याद दिला दिया मुझे। मंडे भूल गए थे।
अब मंडे से, ठीक ना? चलो रेडी। 4 नंबर, 4 लाइन छोड़ करके। जैसे नदियां बहती हुई, जैसे नदियां बहती हुई, हाँ बेटा, जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर, जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर, जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर, दिखे? अपने नाम रूप को छोड़कर सागर में समा जाती है, सागर में समा जाती है। ठीक वैसे जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर सागर में समा जाती है, सागर में समा जाती है। ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह महान लोग या विद्वान लोग, ठीक उसी तरह महान लोग या विद्वान लोग, ठीक उसी तरह महान लोग या विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम रूप को छोड़कर वर्म को प्राप्त कर लेते हैं, वर्म को प्राप्त कर लेते हैं। उसी को कहते हैं परम पुरुष। क्या कहते हैं? परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, वर्म को प्राप्त कर लेते हैं या परम पुरुष को, हाँ, वर्म को प्राप्त कर लेते हैं। फिर मिला लो। जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर सागर में, उसी तरह विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परम को प्राप्त कर लेते हैं। हो गया ना? पढ़ो दोबारा। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम को छोड़कर सागर में समा जाती है, ठीक उसी तरह महान विद्वान अपने नाम को छोड़कर परम को प्राप्त कर लेते जैसे नदियाँ बहती हुई, जैसे नदियाँ बहती हुई सागर में समा जाती है, ठीक उसी तरह महान लोग या विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परम को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम को छोड़कर सागर प्राप्त कर लेती है, वैसे महान लोग या विद्वान लोग ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर सागर में समा जाती है, ठीक उसी तरह विद्वान लोग या ज्ञानी लोग अपने नाम रूप को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर सागर को प्राप्त कर लेती है, ठीक उसी तरह महान लोग या विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर अपने नाम रूप को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं या परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। परम पुरुष को भी परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म को भी परमात्मा। अब बैठो। अब चलो 5 नंबर पर। हाँ, 4 लाइन फिक्स हो जाएगी। 4 लाइन। रेडी? हम लोग रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं। हम लोग रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं। हम लोग रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं। ऐसा ही विद्वान पुरुष वेद है, ऐसा ही विद्वान पुरुष वेद है, ऐसा ही विद्वान पुरुष वेद है, ऐसा ही विद्वान पुरुष वेद है। वे उसे जानकर, वे उसे जानकर, वे उसे जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। वे उसे जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। वे उसे जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। अन्य मार्ग नहीं, अन्य मार्ग नहीं, अन्य मार्ग नहीं, अन्य
कितने मार्क? 500 खत्म हो गया। अब चलना है प्रश्नोत्तर पर। अब शीर्षक दे दो प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न और उत्तर। प्रश्नोत्तर का मतलब क्या हुआ? प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर दे दिया शीर्षक। रेडी? देखो, मंगलम पाठ के आधार पर बतावे कि क्वेश्चन, मंगलम पाठ के आधार पर बतावे कि मंगलम पाठ के आधार पर बतावे कि महान लोग या विद्वान लोग, महान लोग या विद्वान लोग, महान लोग या विद्वान लोग, महान लोग या विद्वान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? महान लोग या विद्वान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? महान लोग या विद्वान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? कैसे पार कर जाते हैं? क्वेश्चन लिखा, फिर से मिला लो। मंगलम पाठ के आधार पर बतावे कि महान लोग या विद्वान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? लिखे, आंसर लिखना है। आंसर मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग, अज्ञानी या मूर्ख लोग, अज्ञानी या मूर्ख लोग, अज्ञानी या मूर्ख लोग अंधकार में जीवन जीते हैं। अज्ञानी या मूर्ख लोग अंधकार में जीवन जीते हैं। अज्ञानी या मूर्ख लोग अंधकार में जीवन जीते हैं तथा महान लोग या विद्वान लोग, महान लोग या विद्वान लोग, महान लोग या विद्वान लोग प्रकाश में जीवन जीते हैं। महान लोग या विद्वान लोग प्रकाश में जीवन जीते हैं। महान लोग या विद्वान लोग प्रकाश में जीवन जीते हैं। इसी को जानकर महान लोग संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। इसी को जानकर महान लोग संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। इसी को जानकर महान लोग संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। इसी के आधार पर महान लोग संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। हो गया पूरा? छूट गया बेटा? छूटना नहीं है बेटा, छूट जाएगा तो याद नहीं होगा। और खुद लिखना है, खुद पढ़ाएगा।
सब एक एक इंची हटा हटा करके लिखा करो, राइटिंग भी मस्त होगा, देखने में काफी अच्छा लगेगा। हाँ, सब अपना अपना फेयर बनाते जाएगा घर पर, उसमें कटम कुटा नहीं होना चाहिए, सुना? एकदम ललका गुलका से सजा सजा करके लिखे, और ये लाल और क्या कहते हैं ब्लू कलर से, ताकि काफी में देखने में क्या लगेगा। हाँ, रेडी? दूसरा क्वेश्चन डालें? हो गया? हो गया? पहले पूछ लो हो गया कि नहीं? हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन, मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताओं का उल्लेख करें। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताओं का उल्लेख करें। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताओं का उल्लेख करें। आत्मा की विशेषताओं का उल्लेख करें। ये वर्षा पर जीते की रहे, याद रखना, वर्षा अगर पड़ेगा तुम लोग को उस दिन छुट्टी रह जाएगी। जैसे वर्षा पड़ता हुआ है तो भीग करके कोई नहीं आना, भीग करके आओगे ठंडी लग जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। उस दिन मानो कि छुट्टी होगी। अरे वर्षा छूटा हुआ है, मौसम फ्रेश है, क्या करेंगे? जैसे अभी फ्रेश मौसम में क्या करते हो? आ जाते है कि नहीं? अगर बूंदा बूंदी होता रहेगा तब आना नहीं है, ठीक? चलेगा सब? चलो, क्या लिखा है अभी? मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ठीक से लिखा हुआ ठीक नहीं, उल्लेख करें। देखा आंसर, मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ के आधार पर कहा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर कहा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर कहा गया है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। आत्मा विषयक तथा बहुविषयक है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। आत्मा विषयक तथा बहुविषयक है। आत्मा विषयक तथा बहुविषयक है। देखा किंची हटा के लिखे देखे तो कितना रहा है। आत्मा विषयक तथा बहुविषयक है। महान लोग या विद्वान लोग, महान लोग या विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर, महान लोग या विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर, महान लोग या विद्वान लोग, एक इंची पूरा हटाओ, महान लोग या विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर, आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। शोक रहित होते बहुत, उसका मतलब स्वरूप बहुत विस्तार है। विषय बहुविषय का मतलब क्या हुआ? आत्मा का क्या है? स्वरूप बहुत बड़ा है, इसका हम उल्लेख कर सकते नहीं। आई बात समझ में? जो नहीं समझ में आगे पूछना है। क्वेश्चन नंबर 3, मंगलम पाठ के आधार पर
मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। महत्ता मतलब सर महत्व, महत्ता मतलब महत्व, सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। रेडी। मंगलम पाठ के आधार पर कहा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर कहा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर कहा गया है कि कहा गया है कि कहा गया है कि सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीतता है। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीतता है। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीतता है। लिखे सत्य ही सब कुछ का परम निधान है। सत्य ही सब कुछ का परम निधान है। सत्य ही सब कुछ का परम निधान है। सत्य के कारण सूर्य प्रकाश देता है, धरती टिकी हुई है। सत्य के कारण सूर्य प्रकाश देता है। सत्य के कारण सूर्य प्रकाश देता है, धरती टिकी हुई है। सत्य के कारण सूर्य प्रकाश देता है, धरती टिकी हुई है। ठीक है, पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन। क्या है नहीं ना? अगला क्वेश्चन। उपनिषद को अध्यात्म ग्रंथ क्यों कहते हैं? उपनिषद को आध्यात्मिक 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 ग्रंथ क्यों कहते हैं? आंसर देखो, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें आत्मा और परमात्मा, इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में, इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है।
आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। उपनिषद सभी पुस्तकों का देखा, उपनिषद सभी पुस्तकों का देखा, एक संग्रह है, एक संग्रह है। देखा, इसी से सभी विषय को अलग अलग खंडित किया गया है। इसी से सभी विषय को अलग अलग खंडित किया गया है। अब एक क्वेश्चन बच गया जो कल अभी अब क्या कहते हैं सोमवार को होगा। सब क्वेश्चन हुआ ना, खंडित किया गया है। तुम लोग धीरे धीरे कापी बंद करो और घर की ओर प्रस्थान करो। परसों सब सुनाना भी, सब एक क्वेश्चन लिखा कर